हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर कॉल सेंटर इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जब आप कॉल सेंटर में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पर आपसे किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, साथ ही साथ उनके जवाब भी बताऊंगा, वो भी हिंदी में। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलो फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपको इस बात का और भी ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको जो है फॉर्मल वेयर में ही इंटरव्यू देने के लिए जाना है। आपको फॉर्मल वेयर का मतलब ये है कि आपको फॉर्मल शर्ट पहन के जाना है, फॉर्मल पैंट पहनना है, साथ ही साथ आपको फॉर्मल बेल्ट का भी यूज करना है। अगर आपकी बेल्ट जो है ब्लैक कलर की है तो और भी ज्यादा बेटर रहेगा। साथ ही साथ आपको फॉर्मल शूज का भी यूज करना है, फॉर्मल शूज पहन के जाना है। तो ये तो हो गई फॉर्मल वेयर की बात कि आपको फॉर्मल वेयर में ही जाना है इंटरव्यू देने के लिए। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है आपके हेयर जो है वो सेट होने चाहिए। सेट होने के साथ ही साथ आपकी जो शेविंग है वो क्लीन होनी चाहिए। अगर आपकी दाढ़ी है तो वो सेट होनी चाहिए, ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको जो है सॉफ्ट स्किल और कम्युनिकेशन के ऊपर भी फोकस करना है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए और साथ ही साथ आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर भी फोकस करना है। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो जैसे इंटरव्यू रूम में जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर जाने से पहले आपको परमिशन लेनी है, ठीक है, परमिशन लेके अंदर जाइए। एचआर से आपको परमिशन लेनी, जब वो परमिशन दे देते हैं तब आप इंटरव्यू देने के लिए अंदर जाइए, ठीक है। जब आप अंदर जाते हैं तो डायरेक्ट आपको सीट के ऊपर नहीं बैठना है, डायरेक्ट चेयर के ऊपर नहीं बैठना है, ठीक है। सबसे पहले एचआर से परमिशन लेनी है, जब वो चेयर के ऊपर बैठने के लिए कहते हैं तब आपको बैठना है, या फिर अगर उन्होंने डायरेक्ट चेयर के ऊपर बैठने के लिए कहा है तो आप बैठ सकते हैं, ठीक है। फिर आपको थैंक यू बोलना है, ठीक है। इस तरीके से जो है आपको अंदर जाना है, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये भी इंटरव्यू के ही पार्ट्स होते हैं, ठीक है। वहां पर वो आपकी सॉफ्ट स्किल को भी चेक करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी चेक करते हैं कि आप जो है कैसे चल रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, ठीक है, कैसे बात कर रहे हैं, ठीक है। ये चीजें भी वहां पर चेक की जाती है इंटरव्यू के टाइम पर, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो आपका रिज्यूम है, ठीक है, उसको ऐसे नहीं लेके जाना कि मोड़ के लेके चले गए, ठीक है। उसको जो है बहुत अच्छे तरीके से प्रोफेशनल वे में आपको लेके जाना है। एक आपके पास अगर अच्छी फाइल होती है तो वो और भी ज्यादा बेटर रहेगा। फाइल अच्छी होने का मतलब ये नहीं कि वो फाइल बहुत ज्यादा महंगी हो, आप नॉर्मल फाइल ले लीजिए, ठीक है। बस उसको जो है प्रोफेशनल वे में उसके अंदर सीवी रखिए और सीवी जो है फिर एचआर को दीजिए, तो उसका भी अलग इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इस बात का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली सभी से पूछा जाता है। वो एचआर जो इसलिए पूछते हैं कि वो ये जानना चाहते हैं कि आपकी बेसिक डिटेल जानना चाहते हैं, ठीक है, नॉर्मल जानकारी जानना चाहते हैं कि आपका जो है अपने बारे में बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर जो एचआर होते हैं वो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको बताना क्या है, यहाँ पर आपको अपना नाम बताना है, ठीक है, आप अपना पूरा नाम बताइए यहाँ पर। साथ ही साथ जो है आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ पर शेयर कीजिए, उनको बताइए, ठीक है। साथ ही साथ आपका जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, आपने कहीं पर काम किया है, किस कंपनी में काम किया, किस पोजीशन पर काम किया, कितने साल काम किया, ठीक है, वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड, यहाँ पर आपको जो है अपनी फैमिली डिटेल देने, आपके घर में कितने मेंबर हैं ये आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको जो है आपकी जो हॉबीज हैं, ठीक है, वो आपको बताना है। साथ ही साथ आपको अपना गोल बताना है कि आप जो है आगे चल के क्या करना चाहते हैं, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर बता सकते हैं। फिर उसके बाद में लास्ट में जो है आपको अपना परमानेंट एड्रेस बताना है। साथ ही साथ जहां पर आप रहते हैं वो एड्रेस भी आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जानना चाहते हैं कि कॉल सेंटर में क्या काम होता है तो इसके रिगार्डिंग मैंने पहले से वीडियो बना दिया है। आप जो है सिंपली आई बटन के ऊपर जा सकते हैं, वहां पर जाके आप देख सकते हैं कि कॉल सेंटर में क्या काम होता है, वहां पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। फ्रेंड, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, दिया हुआ है, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं। तो यहाँ पर जो एचआर है वो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हैं, क्या आपको हमारी कंपनी की डिटेल पता है कि कंपनी हमारी कैसी है, ठीक है, हमारी कंपनी
कंपनी में किस टाइप के प्रोडक्ट है, हम कौन सी सर्विस कस्टमर को देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपसे जो है वो जानना चाह रहे हैं। तो आपको जो है जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, जिस कंपनी में भी आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले उस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जान ले, ठीक है। इसके लिए आप जो है नेट्स के ऊपर जाके भी सर्च कर सकते हैं, कंपनी की डिटेल वहां पर भी जान सकते हैं, ठीक है। आपको जो है पहले से उसकी जानकारी करके जाना है कंपनी की, कि कंपनी किस टाइप की कंपनी है, ठीक है, कंपनी के क्या प्रोडक्ट है, कंपनी क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। जिस प्रोसेस के लिए आप जा रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी कर ले तो बहुत ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपसे जब ये क्वेश्चन वहां पर पूछा जाता है तो आपको जो है कंपनी के बारे में बताना है, ठीक है, कंपनी की क्या प्रोडक्ट है उसके बारे में बताना है, कंपनी की क्या सर्विसेज है उसके बारे में बताना है, ठीक है, और कंपनी जो है कौन सी प्रोसेस पर आपको रख रही है, ठीक है, उसके बारे में भी आपको जानकारी कर लेना है। आउटबाउंड इनबाउंड क्या होता है इसके बारे में भी आपको जानकारी कर लेना है। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, अगर आप आउटबाउंड और इनबाउंड प्रोसेस के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग में मैंने वीडियो बना दी, आप मेरे उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं, आपको वहां पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। फ्रेंड तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि आपको जो है इस तरीके की सभी डिटेल कर लेनी है जब आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आपको इसका भी आंसर आना चाहिए, और ये क्वेश्चन ज्यादातर कंपनियों में इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जिस कंपनी में भी आप जा रहे हैं उस कंपनी की पहले से जो है उसकी डिटेल जो है जानकारी पता कर लें, ठीक है, कि वो कंपनी कब स्टार्ट हुई, ठीक है, इसके बारे में पता कर लें, कंपनी के क्या प्रोडक्ट हैं, क्या सर्विसेज हैं, ठीक है, आप कौन सी प्रोसेस में जा रहे हैं, ये सारी जानकारी आप वहां पर कर लें, फिर उसके बाद इंटरव्यू देने जाएं, ठीक है। तो अगर आपसे वहां पर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर आप अच्छे दे सकते हैं। फ्रेंड अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे थर्ड नंबर क्वेश्चन की। थर्ड नंबर क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं दिया हुआ है, व्हाट इज ए कॉल सेंटर अकॉर्डिंग टू यू, हाउ इट शुड बी। आपके अनुसार कॉल सेंटर क्या है, ये कैसा होना चाहिए, या आपको क्या लगता है कि कॉल सेंटर कैसा होता है और कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एचआर है वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि कॉल सेंटर क्या होता है, ठीक है, कॉल सेंटर के अंदर क्या काम होता है, क्या आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कॉल सेंटर में किस टाइप का काम होता है, जो भी आपको जानकारी वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि कॉल सेंटर के अंदर जो भी कस्टमर है, कंपनी के जो भी प्रोडक्ट उन्होंने लिए, ठीक है, उनको अगर उस प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कस्टमर केयर जो होता है, ठीक है, कॉल सेंटर के अंदर जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव होता है वो उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते हैं। जो भी कस्टमर को प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, सर्विस में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, या जो भी अदर टाइप की उसको जानकारी चाहिए तो उस टाइप की जानकारी वहां पर कॉल सेंटर में दी जाती है, ठीक है। कस्टमर जो है वो कॉल करता है, ठीक है, या फिर चैट के थ्रू या फिर मेल के थ्रू पूछते हैं, ठीक है, तो आपको जो है उसका रिप्लाई देना होता है, ठीक है। वहां पर जो कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव होते हैं वो उसका रिप्लाई देते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। जो भी उन्हें जानकारी चाहिए होती है उसकी जानकारी भी देते हैं, और जानकारी ऐसी देते हैं कि जितनी उन्हें जानकारी चाहिए उससे भी कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी जानकारी देने की, अच्छे से अच्छे वे में जानकारी देने की, ठीक है, प्रोफेशनल वे में जानकारी देने की, क्योंकि वहां पर अलग अलग टाइप की कस्टमर की कॉल आती है, किसी की आवाज तेज होती है, ठीक है, कोई नॉर्मल बात करता है, ठीक है, कोई गुस्से में भी होता है, तो सबको अच्छी सर्विस दी जाती है, सभी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहां पर किया जाता है। वो कोशिश उनकी ये रहती है जो भी कॉल सेंटर में काम करते हैं कि जो भी कस्टमर की कॉल आ रही है, ठीक है, जिसकी भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई जानकारी चाहते हैं, ठीक है, तो उनको अच्छे से जानकारी देना, उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसका जल्द से जल्द सोल्यूशन करना, ठीक है, उनको एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस देना। तो यहाँ पर जो है कॉल सेंटर के अंदर इस टाइप का वर्क होता है, आप ये बता सकते हैं। साथ ही साथ आप ये बता सकते हैं कि जो कॉल सेंटर का एनवायरनमेंट होता है वो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट वहां पर होता है, ठीक है, वहां पर कस्टमर्स को जो भी प्रॉब्लम होती है उसका सोल्यूशन किया जाता है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि कॉल सेंटर क्या होता है। फ्रेंड जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, दिया हुआ है व्हाई यू वांट टू वर्क हियर। यहाँ पर आप काम क्यों करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको नाइट शिफ्ट में भी काम करना होता है। यहाँ पर कस्टमर कभी कभी गुस्सा भी करता है, तो ऐसे कस्टमर को भी आपको अच्छे से बात करनी होती है। ये सब जानते हुए भी आप कॉल सेंटर में क्यों काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जो एचआर है वो ये जानना चाह रहा है, ठीक है, यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, आपको नाइट में भी काम करना होगा। साथ ही साथ यहाँ पर कभी कभी गुस्से वाले कस्टमर की भी कॉल आ जाती है, जहां पर जो है ऐसे कस्टमर की कॉल आती है जो बहुत ज्यादा गुस्सा भी करते हैं, ठीक है, उन कस्टमर को भी आपको हैंडल करना होता है। ये सब जानते हुए भी आप कॉल सेंटर में काम क्यों करना चाहते हैं, ठीक है, जो एचआर है यहाँ पर वो आपसे ये जानना चाह रहा है। तो आपको जो है इसका आंसर देना है, अच्छे से आपको बताना है कि जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, ठीक है, अगर वो आप जो है यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है, तो जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो और भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ आपको कस्टमर डीलिंग भी आ जाती है, ठीक है, ये भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। साथ ही साथ आप ये
बता सकते हैं कि मुझे जो है लोगों से बात करना अच्छा लगता है, ठीक है, ये भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। साथ ही साथ आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं काम करता हूँ तो यहाँ पर मेरे करियर ग्रोथ है, ठीक है, मुझे इस तरीके का काम करना पसंद है, ठीक है, ये भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। साथ ही साथ आप कंपनी के बारे में भी बता सकते हैं, ये ऐसी कंपनी है, ठीक है, यहाँ पर अगर मुझे काम करने का मौका मिलता है तो ये मेरे लिए बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी, ठीक है, मैं इस कंपनी के साथ में जुड़ के अपना करियर बनाना चाहता हूँ। इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है, आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, वो मुझे अच्छा लगता है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने पास से भी कुछ प्लस पॉइंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है, उसको ऐड करते हुए यहाँ पर अगर आप आंसर देते हैं तो और भी ज्यादा बेटर रहेगा। जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, दिया हुआ है व्हाट इज एन एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस। एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस क्या है? तो यहाँ पर जो एचआर है वो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस क्या होती है, इसके बारे में बताइए। तो आपको ये बताना है कि जो भी कस्टमर है, ठीक है, उसकी जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका सोल्यूशन करना। अब सोल्यूशन कैसे करना कि जो भी कस्टमर की प्रॉब्लम है, ठीक है, या कस्टमर जो जानकारी चाहता है, जो भी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, उसकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार जो है उसका आंसर तो देना, साथ ही साथ उसकी जो एक्सपेक्टेशन है उससे भी ज्यादा अच्छे से जो है उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस में आता है। जैसे कि मान लीजिए कोई कस्टमर है, उसको जो है कोई प्रॉब्लम आई, जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कैशबैक की प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, तो कैशबैक उसका नहीं आया, ठीक है, या आया तो कम आया, ठीक है, तो अब आप थिंक क्या है कि आपने उसके रिगार्डिंग आपने जो मेल डाला है, ठीक है, उस मेल के अंदर 3 to 5 बिजनेस डे लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर पता है कि जो है 3 to 5 बिजनेस डेज लगते हैं, ठीक है, कैशबैक आने में। तो आप जो है उनका फॉलोअप ले सकते हैं कि 5 डेज के बाद जो है मैं उनको कॉल करके पूछूंगा एक बार कि क्या आपका कैशबैक आया या फिर नहीं आया, ठीक है, एक फॉलोअप लेना। ये भी जो है एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस का ही पार्ट होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप जो है फॉलोअप लेके रख लेते हैं, ठीक है, उसको जो है अपने साइट में जो है आपका जो नोट्स होता है वहां पर आप नोट कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि आप ऐसे जो है सभी कस्टमर के जिस कस्टमर का आपको फॉलोअप लेना होता है उनका आप नोट्स वहां पर डाल लेते हैं, ठीक है, 5 डेज के बाद आप जो है अपनी साइट से उनको कॉल करते हैं, कॉल करके पूछते हैं क्या सर आपका जो कैशबैक था वो आया या फिर नहीं आया। कस्टमर का अगर कैशबैक आ जाता है तो आपको जाते हैं, क्योंकि ये आपकी जो है एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस में आ जाता है। अगर कस्टमर का कैशबैक नहीं आया है, ठीक है, तो उसके बाद जो है फिर आपको उनको कॉल तो आपने किया है, ठीक है, कॉल करके आपने पूछा और कस्टमर ने आपको बताया सर अभी तक हमारा कैशबैक नहीं आया, ठीक है, फिर आप उसके लिए दोबारा से मेल करते हैं, ठीक है, उनके लिए वर्क करते हैं। तो ये क्या होता है कि आपको याद रहा, ठीक है, आपने कस्टमर की याद रखा कि जो है कस्टमर की जो प्रॉब्लम थी उसका सोल्यूशन के लिए आपने 5 दिन के बाद कॉल किया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ये एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस में आता है कि आपने उस टाइम भी कस्टमर की प्रॉब्लम सोल्यूशन करने की कोशिश की। अब जब वो उस टाइम पर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो पाया, ठीक है, या फिर उसमें डेज का टाइम लग रहा है, तो उस जो दिन थे, ठीक है, जो दिन का मेल पड़ा था, ठीक है, उस मेल पर जाके आपने चेक किया कि जो है हाँ इस दिन का मैंने फॉलोअप लिया था, फिर आप जो है उस दिन के जिस दिन तक कैशबैक आ जाना चाहिए था, ठीक है, जब आपका वहां पे जाके आपने कॉल किया, ठीक है, आपको पता चला कि जो है अभी तक कैशबैक नहीं आया या फिर आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपने फॉलोअप लिया कस्टमर का, ठीक है, तो ये एक एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस का ही पार्ट्स है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आपकी एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस कहलाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एचआर जो आपसे जानना चाह रहा है कि एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस क्या है, तो आप इस तरीके से उसका आंसर दे सकते हैं और अपने पास से भी कुछ पॉइंट ऐड करके भी बता सकते हैं। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन को देख सकते हैं, दिया हुआ है व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। आपको सैलरी की क्या उम्मीद है, आप कितनी सैलरी चाहते हैं। तो यहाँ पर जो एचआर है वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि आप कितनी सैलरी चाहते हैं, ठीक है, आपको कितनी सैलरी की उम्मीद है। तो यहाँ पर आपको जो है सैलरी जब भी आप बता रहे हैं अपनी एक्सपेक्टेशन बता रहे हैं तो आपको इतनी कम कभी नहीं बतानी है कि बहुत ज्यादा वो कम हो, ठीक है, क्योंकि एचआर को ऐसा लगता है कि जो है आपको अपनी जो वैल्यू है उसको आपको नहीं पता है कि आपकी क्या वैल्यू है, ठीक है, आपकी स्किल्स है उसकी क्या वैल्यू है, ठीक है, तो आपको उसको जो है आपको अपनी स्किल्स और जो आपकी वैल्यू है उसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए आप अपनी कम सैलरी बता रहे हैं। फिर एचआर जो है आपको इससे भी कम सैलरी जो है ऑफर करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा ना आपको कम बतानी और ना बहुत ज्यादा आपको सैलरी बता देनी है, ठीक है, जो आपको जो है यहाँ पर एक ऐसी रेंज जो है डिसाइड कर लेनी है, ठीक है, पहले से सोच के जाना है कि एक ऐसी रेंज होनी चाहिए, जैसे कि मान लीजिए आप 10 से 20 हजार रुपए बता सकते हैं या 15 से 25 हजार रुपए बता सकते हैं या 15 से 20 हजार रुपए सैलरी बता सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एचआर भी वहां पर निगोशिएशन अगर करना चाहे, ठीक है, कुछ करना चाहते हैं तो वहां पर वो कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने एक रेंज बता दी सर मैं जो है यहाँ पर
अगर जॉब करना चाहता हूं तो यहाँ पर मेरी सैलरी जो है वो 15 से 20 हजार रुपए के बीच की मेरी एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो HR है वो भी आपसे जो है फिर बात कर सकते हैं कि हो सकता है वो आपको 16,000 दे, 17 दे, 18 दे या 19-20 भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपनी एक्सपेक्टेशन है वो रेंज के हिसाब से बताएं तो ज्यादा बेटर रहेगा कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि मेरी 15 से 20 हजार रुपए के बीच में सैलरी हो। ठीक है, 15 से 20 हजार रुपए आप एक्सपेक्टेशन अपनी बता सकते हैं। इस तरीके से जो है आप, मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ अपनी कि आपको सैलरी बतानी, आपको वहां पर डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। ठीक है, उस हिसाब से आप जो है एक रेंज डिसाइड कर सकते हैं, उसी हिसाब से अपना आंसर दीजिए। जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, दिया हुआ है वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 3 ईयर। आप आगे आने वाले 3 सालों में अपने आप को कहां पर देखना चाहते हैं। जो HR है यहाँ पर वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि आगे आने वाले 3 साल में या 4 साल या 5 साल वो अपनी तरफ से क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं। वो 3 साल भी पूछ सकते हैं, 4 साल भी पूछ सकते हैं, 5 साल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगे आने वाले 3 सालों में आप अपने आप को कहां पर देखना चाहते हैं, तो इसका आपको आंसर क्या देना है। तो आप इसका आंसर इस तरीके से आप दे सकते हैं कि आगे आने वाले सालों में आप उस कंपनी में, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कॉल सेंटर में है तो आप कॉल सेंटर में अपने आप को कहां पर देखना चाहते हैं। ठीक है, आप क्या बनना चाहते हैं आगे चल के। ठीक है, तो इसका आपको आंसर देना है। इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं कि आगे आने वाले सालों में अपने आप को TL के पद पर देखना चाहता हूं या फिर SME बनना चाहता हूं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनना चाहता हूं। ठीक है, साथ ही साथ या तो आप ये कह सकते हैं कि मैं मैनेजर की पोजीशन तक पहुंचना चाहता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। फ्रेंड, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू में आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इस तरीके के। ठीक है, उसके बाद में फिर आपका जो है, जैसे कि मान लीजिए आप हिंदी की प्रोसेस में जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप जब हिंदी की प्रोसेस में जाते हैं तो वहां पर आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों चेक की जाती है। ठीक है, वहां पर हो सकता है वो आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर दे दें, उसकी जो है आपको पढ़वाएं। ठीक है, पढ़वा के देखें, उसके बाद में जो है फिर आपको जो है बोले कि उसका जो है कुछ पार्ट्स का आप ट्रांसलेशन हिंदी में करके बताइए। ठीक है, इस तरीके से भी आपसे वहां पर इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो है वहां पर कंप्यूटर की टाइपिंग का टेस्ट होता है। ठीक है, आपकी वहां पर टाइपिंग स्पीड वहां पर देखी जाती है, एक्यूरेसी देखी जाती है। फिर उसके बाद में आपको जो है कुछ ऑडियो सुनाई जाती है। ठीक है, फिर उसका आपको रिप्लाई देना होता है। ठीक है, तो इससे जो है वो आपका स्किल टेस्ट भी यहाँ पर होता है। ठीक है, आपके कानों का भी टेस्ट होता है कि आपको सही से सुनाई दे रहा है। ठीक है, आप सही से चीजों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, उसका सही से रिप्लाई दे पा रहे हैं। तो इस तरीके के टेस्ट वहां पर होते हैं। फिर जब ये टेस्ट आपके कंप्लीट हो जाते हैं फिर इस तरीके से जो है आपकी वहां पर ज्वाइनिंग हो जाती है। ज्वाइनिंग के बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद आप डायरेक्ट जॉब पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, इस तरीके का यहाँ पे प्रोसेस होता है कॉल सेंटर में इंटरव्यू का। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं, सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ फ्रेंड, एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर लीजिए। साथ ही साथ शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ में, और कमेंट करके मैं जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।